हेलो ऑडियंस फैमिली। तो अजय देवगन और आर माधवन की अपकमिंग मूवी शैतान का ट्रेलर आ चुका है, जहां इस ट्रेलर की लेंथ 2 मिनट 26 सेकंड है। तो 2 मिनट 26 सेकंड का ये ट्रेलर हमें मूवी के बारे में कितनी डिटेल्स प्रोवाइड करता है, आज की इस वीडियो में हम इस ट्रेलर के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के साथ इसी पर डिस्कस करेंगे। तो भाई वीडियो का एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब शैतान के ट्रेलर पर मैं अपना ओपिनियन दूं तो ट्रेलर सच में माइंड ब्लोइंग है। जब मैंने शैतान का ट्रेलर देखकर वश का ट्रेलर देखा तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली काफ़ी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि शैतान गुजराती सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी वश का ऑफिशियल रीमेक है। तो ट्रेलर में कुछ चीज़ें सेम होना तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही था, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि शैतान के ट्रेलर के लास्ट के हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई जो हमें वश के ट्रेलर में देखने को नहीं मिली। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वश के ट्रेलर में उन चीज़ों को छुपाया गया है इसलिए हमें वो चीज़ें नहीं दिखाई गई, या फिर शैतान में हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो अपने ओरिजिनल सोर्स वश से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी। तो वो तो मूवी देखकर ही पता चलेगा, क्योंकि मैंने भी अब तक इसका ओरिजिनल सोर्स वश मूवी नहीं देखी है। अगर मुझे कहीं मिलेगी तो मैं ज़रूर देखूंगा, और शैतान के रिलीज होने के बाद अगर मैंने वश मूवी देखी तो शैतान और वश को कंपेयर करते हुए मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब अगर इस ट्रेलर के सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट पर बात करूं, जो मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी का भी सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, वो है एक्टिंग परफॉर्मेंसेज। क्योंकि इस मूवी के मेन विलन आर माधवन सर की जिस तरह की परफॉर्मेंस हमें इस ट्रेलर में दिखी है वो अनमैचेबल है। और मैं ये कहने से बिल्कुल नहीं झिझकूंगा कि अगर इस मूवी के सभी एक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंस को एक साइड रख दें और एक साइड आर माधवन सर की परफॉर्मेंस को रखें, तो पलड़ा उन्हीं की तरफ झुकेगा। क्योंकि जिस तरह की टेरिफाइंग परफॉर्मेंस हमें उनके इस ट्रेलर में दिखी है, अगर मूवी में भी उनकी ऐसी परफॉर्मेंस रही या फिर उसका 50% भी रहा, तो उनके रोल को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। अजय देवगन की परफॉर्मेंस मुझे डिसेंट ही लगी। इसके अलावा अजय देवगन की बेटी के रोल में हमें दिखने वाली जान की बॉडीवाला ने अपने ओरिजिनल सोर्स वश में भी सेम रोल ही किया था, और वश और शैतान दोनों के ट्रेलर में उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी, जहाँ शैतान की परफॉर्मेंस को हल्का सा ऊपर रखा जा सकता है। अब इसके अलावा ज्योतिका का उतना कुछ रोल नहीं दिखा, तो उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात हम मूवी देखकर ही करेंगे। तो अब हम इस ट्रेलर के सबसे बड़े पॉजिटिव की बात कर ही चुके हैं। अब मैं इस ट्रेलर के एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में बताऊंगा जो अगर अच्छे से परफॉर्म हो गया तो वो इसका पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वहीं अगर अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो वो इस मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव बन सकता है। वो है डायरेक्शन, जहाँ पर जैसा कि हमें पता है इस मूवी को डायरेक्ट विकास बैल करने वाले हैं, जिनका काम मुझे एट टाइम्स थोड़ा गर्म ठंडा टाइप का लगा है, क्योंकि मैंने उनकी क्वीन मूवी नहीं देखी। मैंने उनकी सबसे पहले सुपर 30 मूवी देखी थी, जो मुझे पसंद आई। इसके बाद उनकी गणपत मूवी आई थी, जो किसी कचरे से कम नहीं थी। अब रिसेंटली उनके सनफ्लावर का सीजन 2 रिलीज हुआ है, तो सच में माइंड ब्लोइंग था। तो विकास बैल का काम थोड़ा गर्म ठंडा टाइप का चलता आ रहा है, तो इस मूवी में उनका काम कैसा होगा ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर उन्होंने शैतान मूवी में अच्छा डायरेक्शन दे दिया तो मेरी नज़र में उनकी रेस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ट्रेलर के अगर अदर एस्पेक्ट्स पर बात करें तो ट्रेलर अपने बाकी सारे एस्पेक्ट्स में भी अच्छे से काम करता है। जहाँ ट्रेलर की कटिंग को मैं थोड़ा डिसेंट ही बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेलर में कुछ शॉट्स बिल्कुल अननेसेसरी थे। अगर उनको छुपाया भी जाता तो ट्रेलर की लेंथ पे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा इस ट्रेलर में हमें इतना भी कुछ स्पॉइलर देखने को नहीं मिला जिसको हमारे लिए मूवी पूरी तरह से स्पॉइल कर दे। बाकी तो मूवी देखकर ही पता चलेगा कि ट्रेलर में हमें कितना क्या कुछ दिखाया गया था। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा था, जो आपको पूरे ट्रेलर में बांध कर रखता है। तो ओवरऑल शैतान का ट्रेलर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। बाकी मेरे कुछ डर भी हैं, अगर वो सही साबित नहीं हुए तो शैतान मूवी एक अच्छी ब्लॉकबस्टर हॉरर मूवी बन के आ सकती है, जो काफी टाइम के बाद हमें बॉलीवुड में एक सक्सेसफुल हॉरर मूवी देखने को मिलेगी, क्योंकि लास्ट हॉरर मूवी हमें भूल भुलैया 2 देखने को मिली थी। तो भाई होप फॉर द बेस्ट। बाकी अगर आपने शैतान का ट्रेलर देख लिया तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी मूवी ट्रेलर टीजर रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब ऑडियंस यूट्यूब चैनल।